अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक खूबसूरत सा गांव सब्ज दरख्तों और खेतों से भरा हुआ एक छोटे से घर में अली नामी बच्चा रहता था। अली 10 साल का था, इनहायत ज़हीन मगर थोड़ा लापरवाह भी। आज स्कूल का पहला दिन था, छुट्टियों के बाद, और जैसे ही अली की आंख खुली उसने जल्दी जल्दी बस्ता उठाया, कपड़े पहने और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। अम्मी ने आवाज दी, अली नाश्ता किए बगैर कहाँ जा रहे हो? अली ने कहा, अम्मी देर हो रही है, मैं स्कूल से आके खा लूंगा। अम्मी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, कम अज कम जूते पहनते वक्त बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। अली ने एक लम्हे के लिए रुक कर कहा, अम्मी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना क्यों जरूरी होता है? अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा बिस्मिल्लाह कहने से हर काम में बरकत आती है और शैतान दूर भागता है। अली ने सर हिलाया मगर जल्दी में बिस्मिल्लाह कहे बगैर ही दरवाजे से निकल गया। अली स्कूल पहुंचा तो वास के दोस्त अहमद, बिलाल और आयशा सब जमा थे। अहमद, यार अली तुमने अपना नया पेन लाया? वो नीले रंग वाला जस पर्स परमेन बना था। अली, जी हाँ भाई, वही पेन मैंने बैग में रखा है, देखो तो। मगर जैसे ही अली ने बैग खोला पेन गायब था। वो हैरान हुआ, बैग की हर जीब देखी, नीचे भी देखा मगर पेन नहीं मिला। अली परेशान होकर बोला, ये कैसे हो गया? अबू ने कल ही दिया था, इतनी जल्दी कैसे गम हो गया? उस्ताद साहब करीब आए और नरम लहजे में पूछा, अली क्या आपने आज सुबह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी? अली शर्मिंदा होकर बोला, नहीं सर, मैं जल्दी में था। उस्ताद ने कहा, बेटा शैतान हिरस मौके की तलाश में रहता है, जब हम अल्लाह को भूल जाएं, बिस्मिल्लाह एक दुआ नहीं एक हिफाजत है। अली अब खामोश हो जाता था। वो सोच रहा था कि शायद अम्मी ठीक कहती थी, शायद वाकई बिस्मिल्लाह कहने से चीजें संभल जाती हैं। अली स्कूल के बाद पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। उसने बल्ला उठाया, दौड़ लगा दी, लेकिन जूता फिसल गया। वो जोर से गिरा और कहनी जख्मी हो गई। अहमद, अरे अली क्या तुम ठीक हो? अली ने मिना भेजकर, हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था खेल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी क्या? अली खामोश हो गया। अब तो वह खुद भी समझने लगा था कि हर बार जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूलता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। अली जब घर में दाखिल हुआ तो वैसे दादा जान की आवाज आई, तो अली ने दादा जान का अस्सलाम वालेकुम कहा। दादा जान ने जवाब में कहा, वो अल्लेकुम अस्सलाम बेटा, हमेशा खुश रहो। अली उनके करीब बैठ गया और कहा, दादा जान कि वाकई बिस्मिल्लाह से चूटें, नुकसान और बुराइयां दूर हो जाती हैं? दादा जान ने नरमी से कहा, बेटा बिस्मिल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह की हिफाजत। जैसे तौलाब गैर चाबी नहीं खिलता, वैसे ही अल्लाह की मदद बगैर जिक्र के नहीं आती। दादा जान ने एक किस्सा सुनाया। एक बार मैं सफर पर जा रहा था, गाड़ी में बैठने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। कुछ ही देर बाद एक बड़ा हादसा हुआ, मगर मेरी सीट महफूज रही। सब लोग हैरान थे। मैं जान गया कि वो बिस्मिल्लाह की बरकत थी। अली कादल भराया, वो खामोश हो गया। अगले दिन अली को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर था और अम्मी उसके माथे पर पानी रख रही थी। अम्मी बोली, बेटा हर बीमारी अल्लाह की तरफ से है और शफा भी, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआ करो। अली ने आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया। अम्मी ने उसके कान में सूरत फातिहा की तिलावत की। अम्मी बोली, ये कुरान शफा है और बिस्मिल्लाह से रहमत के दरवाजे खिलते हैं। कुछ लम्हे बाद अली को नींद आ गई। अली ने ख्वाब देखा, एक खूबसूरत बाग, रोशनी से भरपूर, परिंदे चहचहा रहे थे। एक सफेद नूरानी चेहरा करीब आया और कहा, ए अली, तुमने बिस्मिल्लाह की ताकत को समझा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों को भी सिखाओ और समझाओ। फरिश्ते ने कहा, जुबचा हर काम से पहले बसमल्ला कहे, उसका दिन महफूज, रात पर सुकून और दिल मुतमईन होता है। अली की आंख खुली, दिल हल्का था, बुखारा तरचका था। एली सेहतयाब होकर स्कॉल वापस आया। उस्ताद ने कहा, एली आज आप सबको क्या खाना चाहते हो? अली खड़ा हुआ और पूरे आत्मात से बोला, दोस्तों मैंने बिस्मिल्लाह की बरकत को अपनी आंखों से दिखा है। आज से हम मसब हर काम छोटा हो या बड़ा बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। सारी क्लास ने कहा इंशाअल्लाह। अली मुस्कुराया और उस दिन उस कैबी का गुमशुदा पेन भी वापस मिल गया। लाइब्रेरी के आए कोने से उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बिस्मिल्लाह की बरकत ने मेरी जिंदगी बदल दी। बचे हुए आबड़े, जब भी कोई काम शुरू करो सिर्फ एक छोटा सा अल्फाज याद रखो, बिस्मिल्लाह, क्योंकि यही अल्फाज हैं जो शैतान को भगाते हैं और अल्लाह की रहमत को बुलाते हैं।